Good morning students, welcome back to online classes of Bagadiawal Vidya Niketan. In previous class we have completed the topic of muscular tissue. Muscular tissue जो है वो अपना complete हो गया था और जो last topic है इस chapter का वो अपन आज पढ़ेंगे और वो है nerve tissue. क्या है? nerve tissue. nerve tissue है last topic. देखिए nerve tissues होते क्या हैं? नर्व टिश्यूज जो होते हैं, जैसे अपन जनरल बात करते हैं कि सराउंडिंग्स में कोई भी सिग्नल्स हैं, जैसे कि हीट है, कोल्डनेस है ना, जो भी अगर अपन टेस्ट की बात करते हैं, स्वीट है, बिटर है, तो ये सारे सिग्नल जो हैं वो सिग्नल जो होते हैं अपनी बॉडी तक जो पहुंचते हैं उसके बाद अपन क्या करते हैं, उन सिग्नल्स पे रेस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो ऐसे सारे जो रेस्पॉन्ड हैं, रिप्लाईज जो होते हैं वो बिकॉज होते हैं दिस नर्व टिश्यू और नर्व सेल। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अवर हैंड टचेस विद द हॉट प्लेट, अपना हाथ जो है वो किसी हॉट प्लेट को छू गया, देन अपना रिप्लाई क्या होता है, अपना रेस्पॉन्ड क्या होता है, अपन क्या करते हैं वहाँ से हाथ को रिमूव कर लेते हैं। इमीडिएटली रिमूव द हैंड फ्रॉम दिस हॉट प्लेट, इमीडिएटली अपन तुरंत हटा लेते हैं बिकॉज ऑफ द नर्व सेल्स और नर्व टिश्यूज। ये क्या करते हैं, नर्व सेल्स और नर्व टिश्यूज ये करते हैं अपना जो भी रेस्पॉन्ड होता है, जो भी मान लीजिए कि हॉट प्लेट है वो टच करा तो वो क्या है, स्टिमुलस। सिग्नल्स जो होते हैं सराउंडिंग सिग्नल्स उन्हें कहते हैं अपन स्टिमुलस। तो वो स्टिमुलस क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं, स्टिमुलस कैरी करके अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन क्या करता है, रिप्लाई करता है, रेस्पॉन्ड करता है। ब्रेन बोलता है नर्व सेल्स को या टिश्यूज को कि हाथ हटाना है, तो देन द हैंड इज इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम द हॉट प्लेट, तो वहाँ से तुरंत अपना हाथ अपन हटा लेते हैं। ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द नर्व टिश्यू। ठीक है, इसी के बारे में अपन को पढ़ना है। तो अपन ने जनरल बात करी थी कि नर्व सेल्स और नर्व टिश्यूज होते कहाँ पे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू क्या है, they are the highly specialized tissues due to which the animal able to perceive the stimulus and the respond। देखिए दो बातें आती हैं, ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। इनकी वजह से ही क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो किसी सिग्नल को क्या करते हैं, परसीव करते हैं, स्टिमुलस को परसीव करते हैं और उन्हीं के बाद उसका क्या देते हैं, रेस्पॉन्ड, उसका रिप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने बात करी कि हॉट प्लेट है और अपना हाथ वहाँ पर छू जाता है, टच कर लेता है अपना हाथ। ठीक है, तो ये जो हॉट प्लेट है वो क्या है, अपने लिए स्टिमुलस है। हॉट प्लेट क्या है, स्टिमुलस है। और अपन ने हाथ हटा लिया, अपन ने हाथ को रिमूव करा, ये क्या है, अपना रेस्पॉन्ड है ना। तो दो चीज़ें हैं, स्टिमुलस और रेस्पॉन्ड। स्टिमुलस क्या होते हैं, सराउंडिंग या एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं, और रेस्पॉन्ड क्या होता है, उनका रिप्लाई करना। ठीक है, रिप्लाई क्या हुआ, हाथ टच हुआ, ये क्या है, हॉट प्लेट क्या है, स्टिमुलस। हाथ हटा लिया, ये रेस्पॉन्ड है। ठीक है, तो इनकी वजह से ही जो एनिमल्स होते हैं वो एबल होते हैं, ये एबल टू परसीव द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्ड। एबल करेंगे, बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है कुछ एनिमल्स में, वो जो सराउंडिंग्स होती हैं वहाँ से स्टिमुलस को कलेक्ट करते हैं, लेते हैं, परसीव करते हैं और वापस जो है तुरंत इमीडिएट रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नर्व टिश्यू। अब नर्व टिश्यू जो होते हैं उनकी एक फंक्शनल यूनिट है जिसको अपन कहते हैं, इट इज नोन एज नर्व सेल और न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व टिश्यूज। ठीक है, अब नर्व टिश्यूज जो होते हैं इनके कुछ पार्ट्स हैं, इनका कुछ क्या हो रखा है, डिवीज़न। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो वो होता है, देखिए मेन जो इसके बॉडी पार्ट्स हैं वो है सेल बॉडी, डेंड्रॉइट, एक्सोन और नर्व एंडिंग्स। सेल बॉडी, डेंड्रॉइट, एक्सोन, नर्व एंडिंग्स। अगर अपन डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए ये डायग्राम है ना, ये अपन को ये छोटी छोटी लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रही हैं, है ना, ये क्या होती हैं, ये डेंड्रॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, डेंड्रॉइड्स। ठीक है, और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सेल बॉडी, या इसी को अपन कहते हैं साइटन। क्या कहते हैं, साइटन। डेंड्रॉइड्स ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है,
और ये होता है, ये वाली जो राउंड स्ट्रक्चर है ये है सेल बॉडी, इसी को कहते हैं साइटन। इसी में क्या है, एक न्यूक्लियस है, इसी में क्या है, न्यूक्लियस, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो है लॉन्ग स्लेंडर लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको, ये वाली जो क्या है, सेगमेंटेड है ना, इसे कहते हैं अपन एक्सॉन। ये सेगमेंटेड जो स्ट्रक्चर है एक्सॉन कहते हैं। इस पर माइलिन की शीथ होती है, इन पे शीथ होती है जिसको कहते हैं शीथ ऑफ माइलिन। ठीक है, और लास्ट जो है वो होती है नर्व एंडिंग्स। ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, अराइजेस फ्रॉम द एक्सॉन, ये एक्सॉन से अराइज होती हैं। अब ये जो है नर्व एंडिंग्स होती हैं वो दूसरे जो भी न्यूरॉन होता है ना, उससे कनेक्ट रहता है टू द डेंड्रॉइड्स। फिर न्यूरॉन वापस डेंड्रॉइड्स वापस किससे जुड़ जाएगा, नर्व एंडिंग से। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं न्यूरॉन्स मिलकर नर्व टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं सेल बॉडी की। ठीक है, सेल बॉडी क्या होता है, देखिए सेल बॉडी इट इज ऑल्सो नोन एज साइटन, इसको साइटन भी कहते हैं, सेल बॉडी को क्या कहेंगे, साइटन भी कहते हैं। इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे कवर रहती है। ये जो कवरिंग है इसकी ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है पूरा ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर सेकंड है डेंड्रॉइड्स। तो डेंड्रॉइड्स क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इट इज अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अराइज किससे होते हैं, अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से अराइज होती हैं। ठीक है, फिर है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करते हैं, ये सेल बॉडी के बाद वाला जो पार्ट होता है लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स, सेगमेंटेड होता है ये, सेगमेंटेड एंड कवर्ड बाय अ शीथ, इट इज कॉल्ड अ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ये जो शीथ होता है ये माइलिन शीथ होता है। लास्ट जो है वो नर्व एंडिंग्स होते हैं। नर्व एंडिंग्स क्या होते हैं, हेयर लाइक स्मॉल सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। इट इज अराइडेड फ्रॉम द एक्सॉन। और एक्सॉन और जो नेक्स्ट डेंड्रॉइड होता है या दो नर्व सेल जो होती हैं उनका जो स्पेस होता है, गैप बिटवीन द टू नर्व सेल्स, गैप बिटवीन द टू नर्व सेल्स, इट इज नोन एज सिनेप्स। उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग्स है, इसके बाद दूसरा डेंड्रॉइड या नर्व सेल आ जाएगा। तो वो जो एकदम गैप होता है, बहुत ही क्या होता है, सिग्निफिकेंट, बहुत छोटा गैप होता है, लेकिन जो गैप होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्स, उसको अपन सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, और जो नर्व सेल होती है वो क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। इसी की वजह से नर्व सेल जो होती है, फिर ये नर्व सेल कंपेयर्ड होके, कंपोजिट होके क्या बनाती है, नर्व टिश्यूज बनाते हैं। अब देखिए जो भी सिग्नल्स आते हैं, जो भी सिग्नल्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए हॉट प्लेट का सिग्नल आया है ना, तो वो सबसे पहले कहाँ आता है, ये रिसीव करते हैं डेंड्रॉइड्स। रिसीव कौन करेगा, सिग्नल्स, डेंड्रॉइड। देन वो कि कहाँ पे आता है, सेल बॉडी में। सेल बॉडी से वो ट्रांसफर होता है एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग्स। ऐसे ही दूसरी सेल और होती है, तो उसके बाद नया डेंड्रॉइड, देन सेल बॉडी, एक्सॉन एंड देन नर्व एंडिंग्स। ऐसे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पाथवे बन जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव बन जाती हैं, जिससे इन सिग्नल्स का ट्रांसफर बहुत ही इमीडिएट होता है और रेस्पॉन्ड जो है वो भी बहुत ही इमीडिएट आता है। ठीक है, माइनर ऑफ सेकंड्स लगते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से अपन रेस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।